अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक लजीज़ और मज़ेदार नाश्ते के साथ करेंगे व्लॉग का आगाज़। नाश्ते में आज हम खा रहे थे शामी कबाब, जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बने हुए थे। आज का खाना नाश्ता बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। आज मैंने और उससे कहा था कि बस तुम कबाब बना दो और अंडा, इसलिए कि आज हमें जाना था शादी में। आज माइयों थी, फाइनली शादी का दिन आ गया, माइयों का दिन, जिसके लिए हम लोग कराची आए थे। वैसे भी हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं कराची आके, लेकिन आज तो शादी में शरीक होना था और फाइनली हम माइयों में आ गए थे। जो लोग शादी में आए थे, यानी कि जो बारात थी, वो भी आ चुकी थी और हम लोग उनसे मिल के भी आ गए थे, लेकिन वीडियो बना नहीं सकी। साथ सामान भी पैक करके लेकर गए थे, इसलिए बहुत ही जल्दबाजी में ये काम हुआ। आप सेटअप देख रहे हैं, कितना बेहतरीन किस्म का ये सेटअप लगा हुआ है। अच्छा, निकाह भी साथ था, तो जो आप सेटअप देख रहे हैं ना, बहुत खूबसूरत फूलों का ये निकाह का सेटअप है। देखिए, मैं आपको माइयों की एंट्रेंस भी दोबारा दिखाऊंगी, इसलिए कि उस वक्त रोशनी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वो सही से बन नहीं सका था कैप्चर। बहुत तेज़ रोशनी आ रही थी वीडियो में, तो मैंने हटा दिया था। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था लड़की वालों ने, बहुत बेहतरीन किस्म का सेटअप था। और ये चूँकि मामू थे दूल्हा की, तो ये दूल्हा को इमाम ज़ामिन बांध रहे थे। दूल्हा की तो आप खुशी चेक करें, दूल्हा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुश थे। खुशी का माहौल होता है, खुशी की ज़ाहिर है एक नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। दूल्हा दुल्हन दोनों ही बहुत खुश थे। फाइनली काज़ी साहब भी आ चुके थे और भाई निकाह की तैयारियां हो रही थी। जो फॉर्म वगैरह फिल होता है, करना होता है, वो सब चल रहा था। और यहाँ पे लड़कियां वगैरह बना रही थी तस्वीरों का तो जो सिलसिला शुरू होता है ना आजकल, तो आप यकीन करें ख़त्म ही नहीं होता। और एक बात शेयर करूँगी, जो इनका ये जो जैकेट था, जो हमने आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, शॉपिंग व्लॉग में, ख़ास माइयों के लिए हमने ये ख़रीदा था। तो जनाब ये भूल के ही आ गए थे जहाँ हम तैयार हुए थे। तो भाई अब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आने लगा, तो ये डर जाते हैं कभी कभी। तो फिर इन्होंने क्या किया, बाइकिया करवा के वो मंगाया, तो फिर मेरे सामने पहन कर आए। तो फाइनली फिर मैं खुश हो गई। वैसे तो मैं ऐसे मजाक कर रही थी, लेकिन ये कि इन्होंने कर लिया काम। और देखें, ये माइयों की पूरी रस्म की पूरी तैयारी थी। रस्म शुरू होने वाली थी। ये रस्म की जो चीज़ें वगैरह होती हैं, उपटन, मेहंदी, और साथ मीठा करने के लिए यहाँ पे केक था। रस्म बस शुरू होने वाली थी। अच्छा, मैं अब आपको ये बता दूँ, देखिए आप कितनी खूबसूरत ये पर्पल है। पूरा एंट्रेंस सारे किस्म के ना यहाँ पे फ्लावर लगाए हुए थे। कहीं पर्पल था, वाइट भी था, पिंक भी था। यहाँ से हम इंटर होके आए थे, लेकिन उस वक्त रोशनी ना बहुत ज़्यादा कैमरे पे पड़ रही थी और पूरा उन्होंने कवर किया हुआ था। अच्छा, ये जो कराची की शादियाँ होती हैं ना, जो माइयों होती है, लाजमी किसी ग्राउंड व्राउंड में होती है। और हम बहुत ज़्यादा रिसेंट, क्योंकि इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं, तो हम लोग बहुत मिस करते हैं कराची की शादियों को। और अब तक हमने कोई प्रॉपर शादी ऐसी रिसीव नहीं करी है जब से हम यहाँ हुए हैं। तो अभी भी रिलेटिव में वहाँ पे शादी है और हम बहुत सबको मिस कर रहे हैं, लेकिन सबको यहीं से दुआएं दे रहे हैं। और मैं यहाँ किचन में भी थोड़ा झांक के गई थी, कि इसलिए कि बारबेक्यू की खुशबू बहुत ज़्यादा मज़ेदार आ रही थी और खाना सर्व हो गया था। और इतने दिनों के बाद अपना फेवरेट माइयों का खाना खा के बहुत अच्छा लगा। यहाँ वहाँ पे इस्लामाबाद में तो खैर ऐसे शादी में शरीक भी नहीं हुए बहुत कोई, लेकिन वहाँ पे ऐसा रिवाज नहीं है। यहाँ पे माइयों का खाना ये मज़ेदार किस्म की कचौरियाँ, गोला कबाब वगैरह ही होता है। बहुत देर में घर पहुँचे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया माइयों का। और फिर जब हम लोग उठे थे, तो हम नाश्ता और खाना साथ करना चाह रहे थे, इसलिए कि आज थी बारात। फाइनली बारात लेके जाना था, बाराती बन के जाना था। तो यहाँ पे हम आ गए थे। ये शाह फैसल में A1 के नाम से है। बहुत ही पुराना, बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है। कराची की ये बात है कि आपको खाने पीने की बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। जब हम शाह फैसल में रहते थे, तो हम यहाँ बहुत आते थे, और जब यहाँ नहीं रहते, फिर भी हमें जब चपली कबाब या कोई ऐसी चीज़ खाने का मूड होता है, तो हम यहाँ पे ज़रूर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एट ए टाइम हर चीज़ अवेलेबल होती है, बारबेक्यू से लेकर आपको हर चीज़, दाल वाल तक भी मिल जाती है आपको यहाँ पे। A1 पेशावरी चपली कबाब के नाम से है। और यहाँ के चपली कबाब आपको मलंग जान, जो इस्लामाबाद का मशहूर है, या बनूफ पी पुलाव जो है, वहाँ की टक्कर के मिलेंगे। तो यहाँ का मेन्यू भी आ गया था। देख रहे हैं आप, कितना बड़ा मेन्यू है। ये बिल्कुल जैसे ही हम पेशा दाखिल होते हैं, शाह फैसल में एंट्रेंस होते हैं, वहीं पे बना हुआ है, बिल्कुल कॉर्नर पे। देखें कितनी अच्छी इन्होंने इंटीरियर की हुई है। बहुत ही खूबसूरत तोगरे लगाए हुए थे, सिटिंग बहुत अच्छी थी। फाइनली चपली कबाब भी आ गए हैं। इन्होंने बहुत कुछ मंगा लिया था। चपली कबाब के साथ इन्होंने बिरयानी भी मंगाई थी, पुलाव भी मंगाया था, और इन्होंने रोश मंगाया था, क्योंकि ये पेशावरी भी यहाँ पे खाने बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं आपको, इसलिए कि ये पेशावर की ही ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे हैं।
पेशावर के नाम पे ही है। साथ इन्होंने एज़ यूजुअल तरह की दाल मंगाई थी। इस तरह की चीज़ें ये वैसे भी सुबह नहीं खाते, बारबेक्यू तो खा लेते, लेकिन चूँकि मॉर्निंग था और ये था रोश, मटन रोश मंगाया था इन्होंने। ये यखनी के साथ सर्व करते हैं रोश मटन यानी कि। तो मैंने कि हर चीज़ मौजूद थी। रात को भी हमने इतना हैवी खाया था और इस वक्त भी थोड़ा सा हैवी ही हो रहा था, लेकिन चूँकि मिल बाँट के खाना था और बस ये चीज़ें भी इंजॉय करनी, जिसके बाद तो फिर एक डाइटिंग ही शुरू होगी और फिर आगे तो रमज़ान भी शुरू होने वाले थे, इसलिए हम लोग खूब जीदार करके डाइटिंग को पीछे रख के हर चीज़ को अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ की एक मशहूर चीज़ होती है ये वाली खीर। तो ये भी खीर बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। तो पहले तो हमने एक मंगाई, लेकिन इतनी मज़े की लगी फिर 2 मंगाई। तो वैसे तो ये नहीं खाते, लेकिन उन्होंने सिर्फ चखी थी तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो फिर सबके लिए ही मंगा ली थी इन्होंने। तो ये भी मन मज़े की थी। और चूँकि सुबह और की चाय भी थी, चाय तो खैर पी चुके थे, लेकिन इस वक्त चाय ना पिएं, चाय के लिए तो खैर मैं कभी भी मना नहीं करती। और फिर बहुत ही मज़ेदार किस्म की कराची की काकड़ की चाय का टेस्ट आ रहा था। बहुत ही मज़ेदार किस्म की चाय थी। और घर आके तैयारी भी करनी थी, जल्दी घर पहुंचना था, फ़िक्र लगी हुई थी कि भाई घर जाना है और तैयारी करनी है। क्योंकि कराची की शादी थी तो हमें पता था कि ज़्यादातर मेहमान जो हैं वो 10 से पहले तो नहीं आएंगे। ये इत्मीनान कराची में होता है, जबकि ऐसा इस्लामाबाद या लाहौर में नहीं होता। वहाँ पे आपने 5-6 बजे शादी करनी है और सबसे अच्छी बात ये होती है 10 बजे आपको हॉल खाली कर देना होता है। तो ये वहाँ की अच्छी होती है, बंदा 11 बजे तक अपने घर भी पहुँचा, जबकि कराची की शादी तो 11 बजे शुरू होती है। और रास्ते में से भाई ने स्ट्रॉबेरी ले ली थी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की थी। आप लोगों को वीडियो में भी बहुत अच्छी लग रही होंगी। और बारात आ गई थी, हम लोग बारात लेकर आ गए थे, लेकिन थोड़ा-सा मेरे साथ क्या हुआ कि अपना मोबाइल गाड़ी में भूल कर आ गई। तो काफ़ी चीज़ें हो चुकी थी, उसके बाद ये भी बिज़ी थे दूल्हा-दुल्हन के साथ ही, तो काफ़ी टाइम बाद मेरा मोबाइल आया। तो मैंने कहा जो बन सकता है वो बना लूँ। तो बस दूल्हा-दुल्हन की एंट्री थी, बस यही दुआ है, इनका ख़ास दिन है, अल्लाह ताला इन लोगों को हमेशा आबाद रखे, शादो आबाद रखे, नई ज़िंदगी की शुरुआत अच्छे उससे करें, एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करें और ज़िंदगी बहुत अच्छे से हँस खुशी-खुशी गुज़ारें। आज एक के लिए खुशी का लम्हा होता है, ज़ाहिर है दुल्हन घर जा रही होती है, और दुल्हन वालों के लिए बहुत दुःख का लम्हा होता है। ज़ाहिर है अपनी बच्ची को पालते हैं, पोसते हैं और फिर किसी के हवाले कर देते हैं। लेकिन ये भी देखें कितने अच्छे से खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। आज का सेटअप भी बहुत अच्छा था, खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से इनकी एंट्री हुई थी और दोनों माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। कराची के इस यादगार सफ़र में मैं अपने प्लेजेंट मोमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इस पर लाइक तो बनता है और फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, क्योंकि कराची की ना सिर्फ बल्कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो और ज़्यादा मज़ेदार होने वाली हैं। तो खाना हम लोग खा चुके थे और खाने की वीडियो नहीं बना सकी, बाद में मैंने कहा चलो थोड़ी सी तो बना लेते हैं। खाना यकीन करें बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था और सब ने ही माशाल्लाह से बहुत अच्छे से खाया। और चाहे वो बिरयानी की बात कर लें, चाहे कौरमे की, हर चीज़ लाजवाब थी। और दुल्हन रुखसत होकर आ गई थी। बहुत ही आज का दिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत हमने एंजॉय किया और ये हमारा शेरी अपना फ़र्ज़ बहुत ज़िम्मेदारी से निभाते हुए, बहुत माशाल्लाह से ज़िम्मेदार बच्चा है। और फिर भाई आने के बाद भी बड़ी रस्में शुरू हुई और दूल्हा दुल्हन ने बहुत अच्छे से इस रस्मों को एंजॉय किया। और भाई जब हम घर वापस पहुँचे तो तकरीबन भी 5 बज रहे थे सुबह के, तो सबको दोबारा भूख लगने लगी थी। और इस वक्त इस तरह खाने में भी एक अपना मज़ा आता है, लगता है कि हम कहीं शादी से आएँ और बंदा जागता रहे ना तो फिर भूख लग जाती है। तो मैं आपको दिखाऊंगी, वाकई में ही 5 बज रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं और खाना भी काफ़ी सारा हमारे साथ आया था। तो खाने को बहुत मज़े, ना सिर्फ खाने को बल्कि आज का दिन भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अगला दिन और ज़्यादा मज़ेदार था, इसलिए कि आज आना था दुल्हन का नाश्ता। टाइम से ही हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, लेकिन थोड़ी बहुत देर सवेर तो हो जाती है, इसलिए कि ज़्यादा दुल्हन वालों को ही नाश्ता लेकर आना होता है और उनके साथ ही पूरा रात का सामान वगैरह समेटना होता है। और खाना नाश्ता बहुत बेहतरीन था, हलीम के साथ ना सिर्फ कौरमा था बल्कि निहारी भी थी और बेहतरीन किस्म का नाश्ता, डबल रोटी, जैम, अंडे, इतने सारा नाश्ता था। और वही दुल्हन हमारे बहुत ज़्यादा खुश थे, इन लोगों को हमेशा ऐसे खुश आबाद रखे। दोनों ने ट्यूनिंग की हुई थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी और सब लोग बहुत खुश थे। सिर्फ शादी 2 लोगों के लिए नहीं होती, 2 फैमिलीज़ की होती है और दोनों फैमिलीज़ आपस में बहुत ज़्यादा खुश थी और दूल्हा दुल्हन खुश थे तो ज़ाहिर बात है सभी खुश थे। बस माशाल्लाह से अल्लाह ताला से दुआ है कि इन लोगों को ऐसे खुश रखे, इन दोनों फैमिलियों को ऐसे ही खुश रखे।
कैसा लगा है आज का व्लॉग, ख़ास शादी स्पेशल व्लॉग? कमेंट करके ज़रूर बताना है। दुल्हन से तो हमने सब्सक्राइब करा लिया था, आप लोग कब सब्सक्राइब कर रहे हैं? और अपनी दुआओं में याद रखना है मुझे और मेरी फैमिली को। दूल्हा दुल्हन तो नहीं भूलेंगे, लेकिन आपने भी नहीं भूलना है। नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।